हेलो सुदर्शन चक्रधारी प्रेमर कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज सोमवार जनवरी की 8 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। ऐसे कोई भी दूसरी संस्था नहीं होती है जिसे कोई कहे कि बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। और बच्चे जानते हैं कि बरोबर सभी बच्चों का बाप तो एक ही है। ये भी समझाना पड़ता है उनको कि ब्रदरहुड है, जरूर बाप है, फिर उन बाप से जरूर ब्रदर्स को इनहेरिटेंस मिलता है। कौन से इनहेरिटेंस मिलते हैं तो समझते हो कि बरोबर कि तुमको जीवन मुक्ति ये जो चक्कर है ना उनको भी समझा सकते हो ना। देखो अब ये संगम युग है, अब इनको जीवन मुक्ति मिलती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति, वाया मुक्ति तो जाएंगे जीवन मुक्ति में, और बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। अब ये कौन देते हैं? क्योंकि सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, किसको कहा जाते हैं? समझाना होता है। कई कई पॉइंट्स अच्छी रहती है, सभी पॉइंट्स समय पर आती नहीं है, नहीं तो ये भी तो बिल्कुल ही अच्छी पॉइंट होती है। नहीं उनको समझाना। तो जैसे बाप ने कहा रावण राज्य को कितने मनुष्य है, राम राज्य सत्य में आदि सनातन देवी देवता धर्म, क्योंकि उसको वास्तव में आज और ये अनाज है। आज कहते हैं सुधरेले को, अनाज कहा जाता है अनसुधरेले को। देखो आना आज है अर्थ तो है नहीं बच्चे, पर लोग कई मनुष्य जानते नहीं है। आज और अनाज, आज माना सुधरेली, अनाज माना अनसुधरेली। तो सुधरेले फिर अनसुधरेले कैसे बनते हैं? देखो है नहीं, यानी पावन सुपतित कैसे बनते हैं? तो खाली इसके ऊपर है नहीं, आज सुधरेली अनसुधरेली। अब इनको आर्य तो कोई धर्म नहीं है ना बच्चे, नहीं, ये आर्य माना ये बहुत सुधरेले है। और वही फिर जो सुधरेले है 84 जन्म के बाद अनसुधरेले, फिर अनसुधरेले से सुधरेले, ये तो समझ सकते हैं नहीं। तो जो उच्च से उच्च बनते हैं, पूज्य बनते हैं, सो पूजारी बनते हैं। तो इसलिए हम सो का अर्थ बाप ने समझाया है। तो ऐसे ही समझाना भी चाहिए सीढ़ी के ऊपर। देखो ये जो हम सो का अर्थ है कि हम सो आत्मा, सो परमात्मा, सो परमात्मा हम आत्मा, ये हम सो का एक ही के ऊपर नहीं है। हम सो हम एक विराट है, ये नाटिक। इसमें हम सो पूज्य, हम सो पुजारी कैसे बनते हैं? फिर हम सो पूज्य से फिर पूज्य कौन? हम सो देवी देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। देखो सब ये लिखा हुआ भी बड़ा एक्चुअल तो होना चाहिए जो किसको समझा सको। तो 84 जन्म में तो जरूर गिरेंगे नहीं, सीढ़ी तो उतरेंगे नहीं। तो ये भी तो हिसाब है नहीं। तो कि 84 जन्म में पूरा कौन लेते हैं? क्योंकि बाप ही बैठ के समझाते हैं नहीं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ। अभी लाखों जन्म तो कोई बता भी नहीं सके, किसको धारणा भी नहीं सके। और ये तो बिल्कुल जल्द धारणा हो जाती है, समझाने से भी किसको बच्चों को धारणा हो जाती है कि बरोबर ये 84 का चक्कर है। उसमें कौन कौन किस किस में आते हैं? भाई हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। उसमें इतना जन्म, 21 जन्म तो नामी ग्रामी है बहुत ही। कि भाई 21 जन्म की द्रौपदी का चीर भाई 21 जन्म के लिए देता गया कोई अर्थ नहीं है कि उनको पसारिए का दरकार थी। तो मनुष्य को इतना समझते नहीं है, बुद्धि बंदर की बुद्धि हो गई नहीं। और सबकी फिर तम प्रधान बुद्धि है। ऐसे नहीं सिर्फ तुम्हारी तम प्रधान बुद्धि नहीं, तुम्हारी सबसे जास्ती तम प्रधान बुद्धि, क्योंकि सबसे जास्ती सत्व प्रधान बुद्धि। तुम नॉलेज तो तुमको है अच्छी तरह से, और ये तो जरूर है कि जब स्थापनाएं होती है जो नए होते हैं तो बाप खुद कह देते हैं बच्चे कोटन में को इस ज्ञान को आकर के समाज से लेंगे और आदि सनातन देवता धर्म का बनेंगे। तो आशय नहीं खाना चाहिए। ये तो समझाना जो आते हैं तो उनको थोड़े में ही समझाने से ये जो चक्कर है ना ये भी बड़ा अच्छा है समझाने के लिए, इस तरफ में और उस तरफ में। भाई देखो कल है वो सच देखो
तो कोई आते हैं नहीं, बोलते हैं देखो सतयुग उसमें तो वायदे हो जाते हैं सतयुग आने पर। सतयुग में होता ही थोड़े मनुष्य होंगे, झाड़ छोटा होगा, तो झाड़ की चीज फिर झाड़ को भी दिख रहना पड़ते, झाड़ है नहीं तो झाड़ कोई बेचारे को मालूम थोड़ी कोई झाड़ का किसको नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चे। ये कल पर वृक्ष का कुछ बुद्धि में भी कुछ नहीं, तो पढ़ लेते हैं सिर्फ। और फिर ब्रह्मा के ऊपर भी जो तुम बच्चों से बिगड़ते जगते रहे, बोलो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए नहीं, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण चाहिए। तो देखो कितने ब्राह्मण है, निश्चय बुद्धि बिगड़े, कोई ब्राह्मण धर्म में आए नहीं कोई, क्योंकि एडाप्टेड है नहीं, तो वो भी ब्राह्मण है, परंतु वो है कुख वंशावली है, मुख वंशावली, वो तो चाहिए ना, मुख वंशावली भी तो चाहिए ना, ब्रह्मा की मुख वंशावली। और फिर बाप जब आते हैं तो जरूर आएंगे भी कहा, तो पतित दुनिया है नहीं, तो जरूर आएंगे भी पतित दुनिया है, तो पराई दुनिया है नहीं, रावण राज्य है ना, कुछ बाप को आना पड़ता है, राम राज्य स्थापन करें तो यहाँ किस में प्रवेश करेंगे, पतित में ही तो प्रवेश करेंगे ना, उनको ही पावन बनाना है, लास्ट नंबर पतित। तो तुमको बताने में तो सहज है नहीं, ध्यान के ऊपर में भी देखो ब्रह्मा लगा हुआ है, तो उनको बता देखो ये ब्रह्मा है नहीं, अभी तो हम इसको कहते हैं नहीं जर्जरीभूत अवस्था, ये कम पता। अभी वो तो बाप भी कहते हैं मैं बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में, तो कोई 84 जन्म का है नहीं, फिर वो तपस्या कर रहे हैं नहीं, हम उसको कैसे कहेंगे कि फलाना टीरा, ये तो समझने की बात है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के ऊपर ही तुमको बहुत तंग करते हैं। जहाँ तक ब्रह्मा को बैठ करके ब्रह्मा बनाया है, ब्रह्मा भगवान बना है, ये तो सब समझते हैं नहीं, भगवान भगवान भगवान, हाँ छिकर छिकर में भगवान, तो इसीलिए बच्चे छिकर बुद्धि भी तो बन जाते हैं नहीं, पूरे छिकर बुद्धि है तभी तो छिकर छिकर में भगवान। तो बाप आके कहते हैं नहीं, जब इनको कुछ भी समझ में नहीं आते तो कोई है तो मनुष्य मनुष्य, कोई फर्क भी नहीं है। अभी ये तो सिर्फ देवता है, वहां उनकी बात ही न्यारी है, जबकि सत्य में देवता होते हैं। यहाँ तुम लोग पढ़ रहे हैं और ये पद पाए रहे हैं, कितनी ऊंची से ऊंची ये पढ़ाई है, हाँ? भगवान पढ़ा दे, हाँ तो जरूर भगवान और भगवती, तो देखो इनको भगवान भगवती कहते हैं नहीं, तो ये पवित्र है नहीं, तो जब पवित्र नहीं है उनको भगवान भगवती कह कैसे सकते हैं, क्योंकि स्थापना ही होती है भगवान द्वारा, तो भगवान और भगवती होना चाहिए ना बच्चे। परंतु लॉ नहीं है, बापा के समझाते हैं कि नहीं इनको कोई भगवान भगवती नहीं कहा जाते हैं, इनको महाराजा और महारानी, लक्ष्मी और श्री नारायण महाराजा और महारानी कहा जाते हैं, कोई भगवती भगवान ये अनश्रद्धा नॉलेज न होने के कारण ये कहते हैं भगवान और भगवती है। और फिर भगवान भगवती देखो कितने कितने को कहते हैं, किस किस को कहते हैं। जब तुम बताते हो भाई शिव और शंकर में भेद, तो जरूर वो शंकर तो कोई वास्तव में तो वो तो किसको पाप तो नहीं करेंगे नहीं, वो हंसक तो नहीं बन सकते हैं नहीं, जो कहते हैं आंखी खोल, अभी आंखी खोलने से कोई विनाश हो सकते हैं। तो अभी उन लोगों को तो ये निश्चय है नहीं भाई शंकर विनाश करते हैं, हम भी लिखते हैं शंकर के नीचे हम भी तो लिखते हैं नहीं, ये विनाश करते हैं, अनेक धर्मों का विनाश करता है। अभी अगर ये भी न दे तो ये 3 चित्र लक्षण शोभा नहीं होती है कि त्रिमूर्ति तो होती है, चित्र होते हैं उनको। बाकी बाबा कहते हैं वास्तव में ये होना नहीं चाहिए, पर तो क्या करे मनुष्य बाकी भी भूल जाएंगे, क्योंकि शिव शंकर का हम जो बताते हैं कि भाई ये शिव अलग है शंकर अलग है, तो फिर शंकर अलग करके भी बताते तो नहीं है, ऐसे तो नहीं कहेगा है ही नहीं शंकर, है ही नहीं कहना और तुम्हारे साथ झगड़ा करें, ये हमारे देवताओं को ही उड़ाए देते हैं। पर तो है तो डिफिकल्ट है ना बच्ची, तभी तो बाप कहते हैं ना कोटन में को तुमको तो अभी बहुत सहज देखने में आता है, जो अच्छी महारती है सबको सहज नहीं देखने में आते हैं, बिल्कुल ही पुराण में देखा नहीं, ठाकुर ने कहा है ये तो हमारे राज की दासी है, तो उनको बोला चुप करो, है याद तुमको तो नहीं, तो वो तो अभी तो समझ सकते हैं नहीं सभी, जो महारती है वो है, जो घर के हैं नहीं पढ़ते हैं तो दासियां बनेगी, ये पीछे कौन सी क्वालिटी की बनेंगे वो बिल्कुल शायद समझने का। बाबा कहें तो सब कुछ साक्षात आप फिर से होंगे, पीछे क्या करेगा, कोई बिगड़ेगा नहीं सिगड़ेगा नहीं, और वो तो पूरा हो गया नहीं खेल, पीछे क्या कोई पीछे के थोड़ी करेंगे, वो तो पीछे सबको मालूम पड़ेगा। नहीं तो अगर मालूम न पड़े तो बेचारे रोए या पश्चाताप क्यों न करे, मैं क्यों नहीं श्रीमत पर चली, मैं क्यों नहीं याद की यात्रा की,
जो मेरी ये दशा हो गई है, जो मुझे दासियां बनती है। अब अभी अभी हम सबको कहते हैं जो टाइम तो पूरा हो गया, तो उसमें क्या कोई कर सकते हैं? जो उनको समझाया जाए या बताया जाए या साक्षात्कार भी करे, और साक्षात्कार होगा ऑटोमेटिकली। वो देखेंगे कि हम कौन सी दासी बनेगी, महल देखेंगी, वो राजाएं देखेंगी और देखेंगे कि हम भंडारी का काम कर रहे हैं, हम जुटी साफ कर रहे हैं, हम फलाना है। ये कोई नई बात मत समझना, ये सब कुछ होगा। साक्षात्कार बिगड़ वो सलाह भी नहीं मिल सकती है। तो इसलिए बाबा बहुत ताकीद करते हैं पढ़ते। अभी वो तो पढ़े न पढ़े, वो तो देख रहे हैं कि कोई दम नहीं है, वो उचित पढ़ जाए अभी इससे पुरानी ये हो नहीं सकते। कितना भी मारे ने बाबा से कोई पूछे फलानी बाबा ये कुछ उचित चर्चा नहीं, बाबा कहेंगे नहीं, वो बस खराब हो गया, उनसे जाती उसमें दम नहीं है पढ़ने का। नहीं, वो बर्तन ही नहीं है, उसमें क्या डालेंगी? वो भरा हुआ है, जो उसमें कचरपत्ती है नहीं, वो भरी हुई है बुद्धि में, वो कचरपत्ती निकलती रहती है बुद्धि में, उनमें कोई ज्ञान थोड़ी भरा हुआ है जो बुद्धि से निकले। तो वो तो हर एक सेंटर पर है, नहीं कोई यहाँ ये सेंटर थोड़ी है, नहीं हर एक कहते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ के सवाई तुम चढ़ नहीं सकेंगे। पुरुषार्थ बैठ करके यहाँ आकर के बैठो, हम ऐसे समझाए, किसको ले आ रहे साथ में, ये फलाना है, ये फलाना है, ये तो मुख तो खुले मुझ, ये हर एक चीज में समझाना चाहिए। बुद्धि में बैठे तो फिर किसको समझाए, न समझाने से न समझाए, न समझाए न समझाए न समझाएंगे, पिछाड़ी सुधो न समझेंगे, न समझेंगे न समझाएंगे। वो तो बुद्धि से, बुद्धि तो फिर बन गया ना, बुद्धि अभी ये आत्मा को मिला है ना, फूड मिला है ना, खान मिल रहा है बहुत अच्छा। तो अभी जब तुम बैठ करके समझाते हो, ये समझाने की बात, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और ऐसे कोई बड़े बड़े क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं ना, घर में घुस जाते, ये करते चंचलता करते हैं। बड़े तुम्हारा है तो नाम भी होता है, बड़े बड़े आदमी भी होते हैं और समझ भी जाते हैं कि ये सर्विस कर रहे हैं, तो इसलिए तो प्रोग लेते हैं नहीं, ये उनकी ओपिनियन लेते हैं नहीं। तो ओपिनियन लेने में तो बच्चों में बिल्कुल सुस्ती है, अहंकार आ जाते हैं। भाई की ज्ञान मिला नहीं, बस इमेजिन बने फटाने वाले समझते, बस हम चल गए, आसमान नहीं चल गए। पर आसमान नहीं चलने में टाइम लगा हुआ है नहीं, ये तो टाइम है नहीं। विनाश का समय जब आए उसके तभी समझना चाहिए कि अभी पाला चढ़ा हुआ है। अभी तो थोड़ी सी बात में वो बस वो कोई परवाही नहीं रखते है, किसकी सुनते भी नहीं है एकदम। ये तो सर्विस करनी है, उस मैगजीन लिखने से भी सर्विस तो जाती है नहीं, सन्मुख उनको सन आते हैं, तो उनको बैठ करके युक्ति से जब सुनावे, जांच करे। जांच भी इसमें बहुत होती है कि समझने वाला है या न समझने वाला है, कितनी पाइप से तुम्हारे चित्रों में तो हर एक में पाइपती है समझने की। अब ये पुरानी दुनिया तो है ना बच्चे, नई दुनिया भी कल है, युग है, सतयुग है। अभी ये तो कोई भी बुद्धू भी समझ सके, सिर्फ वो लंबा दे दिया ना टाइम, इसमें मुंह जीते हैं। नहीं तो कोई भी बुद्धू को तो समझे ना ये पुरानी दुनिया है, ये नई दुनिया, ये सीढ़ी तो बड़ी अच्छी है, उनको एकदम जाके खड़ा करना चाहिए, ये चक्कर पर खड़ा करना चाहिए, हर एक चीज पर खड़ा करने से जब मालूम होता है वो जो है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वो पहले नहीं बताना होना होता है, पहले थोड़ा समझे, नहीं तो ये सब दिखलाने से मन खराब हो जाते हैं। पहले तो बाप की परिचय बिल्कुल पूरी चाहिए। हम सो जो देही अभिमानी होकर के रहते हैं ना बच्ची है, सुख उनको जो गोप गोपियों को सुख, सो देही अभिमानियों को सुख है। ये सिर्फ ये भाषण से काम नहीं होगा ना बच्चे, भाषण भी जब किसको देना है, समझना है, तो मैं भाई को समझाता हूँ, आत्माभिमानी बने। मैं भाई को, ये बच्ची बहुत बहुत मुश्किल की बात है, ये इस अवस्था में बैठ करके समझाना, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो ये चाहिए ना बच्ची, जब तक कि ये अवस्था में बच्चे आवे तो हम बच्चों को समझाते हैं, ये कहेंगे भाई को समझाते हैं, तो बच्चों को तो समझाने वाला एक ही है, वो तो समझते हो नहीं, वो बाप आते हैं आत्मा से बात करने के लिए नहीं। तब तो गाय आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकार। अभी देखो इस अर्थ को तुम कैसे अच्छी तरह से समझ सकते हो, और तू जो भी महारथी है वो समझ सकते हैं, ठहर सकते हैं, और बाकी गिर पड़ते हैं। अभी ये प्रैक्टिस बहुत चाहिए तुमको, तभी तुम पावरफुल समझो, अपन को आत्मा समझते हो तभी तो पावरफुल होते हैं ना बच्चे, क्योंकि योग लगाते हो तुम्हारे में पावर आती जाती है। आत्मा समझ कर फिर दूसरे को समझो। अभी आत्मा समझना अपन को उतना ही उनके पास ज्ञान भी होगा,
जो आत्मा ही नहीं समझ सकते हैं तो धारण कैसे कर सकेंगे। इसको ही कहा जाता है कि हम आत्मा है, बाप से याद करते हैं, तभी बाबा कहते हैं कि इसमें जम रहेगा, ताकत रहेगी। ज्ञान ताकत नहीं है, योग बल। ज्ञान को बल नहीं कहा जाते। देखो इस योग बल से बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बने थे नहीं, तुम नहीं बने थे, तुम थे जरूर, तभी तो आकर के उठाते रहते हो नंबर वार। और फिर टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं टाइम लगता है, बहुत टाइम। तुम सारी सृष्टि का विजय और टाइम भी तुमको मालूम है अभी कि जब तक हम आप समान न बनाएंगे बहुत नहीं होंगे तब तक कोई ऐसे भले लड़ाई लगे भी, कोई भी तीखी भी भले लगे, ऐसा नहीं कि तीखी लड़ाई कोई नहीं लगे, और बॉम्ब तक भी तो आई तो है ना, फिर भी बंद हो गई है ना, क्योंकि दूसरे के पास थे नहीं, तो अभी तो बहुतों के पास है ना बच्चे, ढेर है अभी। तो ये भी बनाते जाते रहते हैं। देखो क्या क्या बनाते हैं, एक रखने के लिए थोड़ी चीज है, कुछ जी समझते नहीं उनको। अभी तो इनको जो कल है युग की आयु बड़ी बड़ी समझते थे नहीं, वो अभी जरूर समझेंगे कि नहीं कला युग आके पूरा हुआ है, अभी युग हुआ है। वही लड़ाई जो धर्म स्थापना होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना होते हैं गीता से। गीता है सब शास्त्र में सर्वमणि, पहला धर्म। तो पहला धर्म तो यहाँ संगम युग पर स्थापना हुआ है नहीं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में। तो ये भी तो समझाना पड़ते हैं बच्चे, अच्छी तरह से उनको बैठ जावे। तो ये थोड़ा दिन के बाद बोलेंगे ये वही महाभारत की लड़ाई है, आवाज निकलेंगे कि भगवान है जरूर। अभी कौन भगवान है, कौन बैठ कर समझाते, इसमें बहुत बुझेंगे। फिर जब तुमको बहुतों को देखेंगे ना, यही है जो कहती है कि शिव भगवान वाच्य कृष्ण भगवान नहीं है, और ये विधि को पाते रहते हैं। माइट है इनमें बहुत, जो इतनी विधि को पाते रहते हैं, तो माइट का काम है ना बच्चे तुम्हारा। जितना बाप को याद कहते हो उतना तुमको माइट आती है, उसी बाप के याद में या बाप के याद में तुम माइट देंगे नहीं किसको। लोग कहते हैं कि मम्मा के पीछे कोई उनकी पकड़े, तो पकड़ने के लिए दीदी को पकड़ते हैं नहीं, भाई दीदी तुम उसकी जगह बैठो दूसरी जो, जैसे मम्मा भी थोड़ा समझाती थी ना, बाबा पीछे आती थी, वही चलनी होती है वास्तव में, परंतु वो चलती नहीं है। दीदी को भी जाना पड़ते हैं कहाँ न कहाँ, इसलिए तो मम्मा को भी जाना पड़ता था, परंतु यहाँ फिर उनके बदले में वो जो सीट होती है जरूर पकड़ी जाती है, पर ऐसा मिलता नहीं है कोई। देखो एक भी मम्मा के जूते में पैर नहीं डाल सकते हैं, ऐसा ही ज्ञानवान बहुत तीखे अच्छे, ऐसे नहीं कि कम है। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे है नहीं, ये बाबा वो नहीं, शिव बाबा नहीं, ये दादा कहते हैं, वाह मेरे से तो सर्विस बच्चे बहुत करते हैं, बहुत सारा दिन देखो है ना, बरोबर तुमको प्रदर्शनी में जाए तो सारा दिन, तो तुमको जरूर मेहनत करते हो ना बच्चे। सिर्फ तो देरी है जो योग में यथारीति से नहीं रह सकते हो, कोई फील करते हो कि बरोबर ये पॉइंट में हम कम है, इसलिए तीर नहीं लगते हैं। तीर तो भरते हैं ना, ये तो कहते हैं ना, तुम सब में बाबा शिव बाण भरते हैं ना ज्ञान के, तो भगवान बैठ करके इन कुमारियों में तुम कुमारियां हो गई हो ना, अभी ब्रह्मा पिता ब्रह्मा कुमारियां, बाण कौन भरते, भगवान बाण भरते हैं। तो अभी ये ब्रह्मा है नहीं, ये शिव तो नहीं है नहीं, इसके ये अडॉप्टेड बच्चे हैं। ये भी तो क्रिएशन है नहीं बच्चे, इनको क्रिएटर तो नहीं कहेंगे ना, क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब है क्रिएशन। तो क्रिएशन ही पढ़ रही है नहीं, बाबा उनको कहा जाते हैं नहीं, तो क्रिएशन ही पढ़ रही है, ये अभ्यास कर रही है सब, तो उसमें तो क्रिएशन ये भी आ गई नहीं। क्रिएशन को कभी भी कोई भी ऊंचा वो का ही नहीं जा सकते हैं। अभी तो देवताएं तो यह है नहीं, तुम देवताएं बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो बड़ी मेहनत लगती है बच्चे। गृहस्थ व्यवहार में रह करके भी दैवी गुण धारण करने वाले अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी देखते हो तो कहाँ दो फिथा भी नहीं चल सकते हैं। जो अनन्य है बाबा किसके नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि नाम लेवे तो बहुत हंक भी हो जाए, वो रेती पर करे जैसे, नहीं तो कोई भी किसका नाम ले ये फलाना ऐसा है तो समझते बाबा कहते हैं नहीं, तो मेरे में अवगुण है तो जरूर ना।
तो समझिया बाबा सच कहते हैं, अवगुण तो है जरूर, परंतु नहीं कुछ ऐसे कहे नहीं सभा में किसको थोड़ी चमाट लगावे ढेर हो जावे। बच्चे फील करते हैं, क्योंकि बच्चे एक दो को जानते भी है बहुत अच्छे, सब नहीं जानते एक दो को, जिनके साथ गुजर होते हैं वो एक दो के स्वभाव को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिनका गुजर ही नहीं हो क्या समझ सकते हैं। तो ये नॉलेज है, देखो डबल सितार बनते हो, और अभी कितना ज्ञान तुमको है तो जरूर हमारा हक है, अभी हम थे अभी चक्कर लगा के फिर डबल सितार बनते हैं। ये कितना मतलब, अरे किसको बुद्धि में ही नहीं बैठे थे, जब ये अज्ञान में थे तो कुछ भी समझ थी, वैसे ये सभी ऐसे ही है बिल्कुल, कुछ भी नहीं मानने के लिए चाह होते हैं पहले तो फट से, धीरे 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 मेहनत है इनमें, बहुत बुद्धि बहुत चाहिए इसमें, क्योंकि आत्मा का काम है नहीं अभी, तो बुद्धि तो आत्मा में है नहीं। देखो सच्चिता आनंद स्वरूप आत्मा की कितनी महिमा है, अभी ये आत्माएं सब कहते थे नहीं, गांधी में फलान में सभी आत्माएं कहते हैं नहीं, तो वो खुद भी तो कोई देह अभिमानी तो नहीं, देही अभिमानी तो नहीं थे ना, देही अभिमानी तो कोई होता ही नहीं है यहाँ, जब तक बाप ना आए, बाप ही आकर के देही अभिमानी बनते हैं, नहीं तो साफ देह अभिमानी। तुम समझते हो ना, हम देह अभिमानी थे, देही अभिमानी क्या होती है चीजें मालूम भी नहीं, न कोई दुनिया को मालूम है कि देही अभिमानी किसको कहा जाता है। बाप तो कहते हैं नहीं, आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव, तो सिखलाने वाला तो जरूर परमात्मा ही होगा नहीं, जो बच्चों को कहेंगे अब तुम बच्चों आत्माभिमानी भव है, माँ में कम याद करो, मेरे से तुमको शक्ति मिलेगी। ये जो रिलीजन है ये बहुत ताकत वाला है ना, बहुत ताकत वाला। कैसे कहेंगे भाई देखो ये रशिया है, बहुत ताकत वाला था ये जिस्मानी, तो यहाँ तुमको कहा जाते हैं तुम ये जो धर्म है आदिशना देवी देवता बहुत ताकत वाला है, देखो नहीं सारे विश्व के ऊपर राज करते हैं। तो ताकत कहाँ से मिलती है? बात से योग लगाने से। तो ये नई बातें हैं, सब बिल्कुल ये नई बातें, नए एकदम बात समझ में उनको नहीं आता है, समझाना पड़ता है। देखो बाबा के पास भी आते हैं ना, बोलते देखो आत्मा सभी आत्माएं तो है नहीं, आत्माओं का बाप तो वो है नहीं, वेद का बाप। अच्छा वेद का बाप तो स्वर्ग का रचता भी है, नई दुनिया का रचता, तो नई दुनिया में इनका राज था नहीं, तो जरूर वो नहीं है, अभी थे, अभी दे के गया था, बरोबर दे के गया था नहीं, जब आए थे तब दे के गया था, अभी वो राज नहीं है, अभी फिर भी तो आके देंगे नहीं तो शिव जयंती का शिव क्या ऑक्यूपेशन बताओ, क्या करके किया? कृष्ण जन्म में भी तो कहते हैं, शिव जयंती भी तो कहते हैं, तो वो दोनों की मनाते तो है नहीं जरूर। अभी बड़ा दोनों में कौन? ऊंचे तो ऊंचा भगवत निराकारी कहेंगे, ऊंचे तो ऊंचे कृष्ण को कैसे कहेंगे? तो ये भी पारसिक बुद्धि में होनी चाहिए नहीं कि शिव जयंती, शिव तो निराकार है नहीं, उन्हें क्या करके किया जो उनकी शिव जयंती मनाई जाती है, और कृष्ण ने क्या करके किया? क्योंकि धर्म की स्थापना हुई है ना बच्चे, और लिखा भी है इसके अंदर में, भाई परमपिता परमात्मा साधारण बुद्धि तन द्वारा स्थापना करते हैं। साधारण बुद्ध हो तज्ञ वही आत्मा 84 जन्म की अंत के जन्म, ये थोड़ा समझ आया। तब देखो कृष्ण में भी, इनमें भी लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से, वो जो ऊपर में लिखा हुआ है नहीं? तो ये मनुष्य बेचारे समझते हैं कृष्ण कैसे 84 जन्म लेंगे, तुम 84 जन्म कौन लेंगे? तुम बताओ बेटा, कोई लेंगे 84 जन्म की कहानी तो जरूर चाहिए नहीं? तो इनको कोई को भी मालूम नहीं है, को पूजा होते ऐसे पुजारी बनते, ये भी किसको, वो भी तो पूजा और पुजारी बाप को कहते हैं, आप ही पूजा आप ही पुजारी। और फिर कई है जो उनको समझाओ, ये बोलेगा ये तो कल्पना है सब, बस। तो जब कोई कल्पना कहते हैं तो अच्छा कल्पना है बरोबर, तो बस इसमें कोई खर्चल नहीं है, चलो अपने रास्ता ले जाओ, उनसे मथा भी मारने की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि अनेक मत वाले मनुष्य, मतदान मनुष्य है नहीं, ये तो है सारी दुनिया में। अभी मनुष्य मत, श्रीमत एक दफा मिलती है जिससे इतना श्रेष्ठ बनते हैं, मानव मत इसको कहते हैं, तो मानव मत बरोबर, उनको मानव मत और श्रीमत, तो श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं, मानव मत से बड़ी श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? उनको भी तो देवी देवता कहते हैं नहीं, उनको तो वहां तो कोई मत मतांतर की बात नहीं, कोई बैठ करके किसको राय हम वो देते हैं, वो तो कायदे नहीं, वो तो वैसा भोग रहे हैं, ये भी मनुष्य को तो मालूम नहीं है ना। तो ईश्वरी मत तो एक ही दफा मिलती है ना बच्ची, देवताई मत नहीं होती है, देवताएं किसको मत देने के लिए नहीं है,
वो तो बन गया देवता, मनुष्य से देवता बन गया, श्रीमत से मनुष्य से देवता बन गया एक ही जन्म के लिए। और उनको तो कोई मत नहीं चाहिए, कोई गुरु गुरु तो नहीं करते हैं ना बच्चे, मत देते हैं गुरु, मत की तो दरकार नहीं है वहाँ। अभी यहाँ क्या चाहिए मत, तो अभी चाहिए मत गुरु की पिछाड़ी में। अभी गुरु तो सभी है पतित, क्योंकि उनको पतित करो तो बिगड़ पड़ेंगे, क्योंकि हद तक है ना बच्चे ही है। और फिर बच्चों को तो समझाना होता है बच्चे, वो है हठ योगी, ये तो भले लिख सकते हो, तुम्हारे पास है भी लिखा, ये है हठ योगी और हम है राज योगी। हठ योगी कभी भी राजयोग सिखला नहीं सकते। तभी बाबा कहते हैं कि ये जो शास्त्र है ये सन्यासियों को अधिकार नहीं है पढ़ने का, कि ये है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, जिस प्रवृत्ति मार्ग को वो छोड़ देते हैं। देखो तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग वाले जाते हैं ना बच्चे, वो गाइड बन करके चले जाते हैं उनके पास। आज भी हमने तो आगे तो ब्राह्मण जाते थे, पंडे, हरिद्वार में देखो पंजे कितने रहते थे। अभी ये पंडों को छोड़ दिया, फिर अभी सन्यासी और ये जो होते हैं ना उनको ले जाते हैं। सन्यासी बहुत जाते हैं, नहीं तो सन्यासी को तीर्थ यात्रा पर बिल्कुल निषेध है। परंतु वो समझे तब, जबकि ये समझे तो ये बरोबर ये प्रवृत्ति मार्ग है, वो निवृत्ति मार्ग है, ये दोनों की जो रहरी बिल्कुल ही अलग है। उनको तो इतना को माता का मुंह भी नहीं देख लेते। अभी भी कोई कोई ऐसा है, न भी हो मर गया हो, जो जब भाषण करते थे तो माताओं को पीछ दे के बैठते थे और पुरुषों को आगे। ऐसे भी तुम लोग को मालूम है कि बरोबर था, अभी है या नहीं है, तो उनकी भी तो मत वाले होंगे नहीं, उसकी गद्दी पर जो बैठा होगा वो भी तो ऐसे ही होगा। अभी कहाँ है वो कुछ पता नहीं लगता, बाकी ऐसे भी तो है ना बच्चे। यहाँ सुधर गए होंगे तो सब उनका कोई शिष्य बैठा हो वो बोले ये तो रॉन्ग है, ऐसे तो बहुत करते हैं ना बच्चे, ये पुठी पीछी नहीं देनी चाहिए। तो ये सभी बच्चों को कोई भी मूंझने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि टाइम तो है ही। स्थापना में बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को, और बच्चे हो ही जाएंगे। अब बच्चे जो भी पास हो जावे वो बोलो ये ड्रामा के अनुसार सब बिल्कुल ठीक चला एकदम। वो ड्रामा चलता रहता है, जो रिपीट होते हैं ना बच्चे, तो रिपीट होते रहते हैं, जो कुछ भी होता रहता है तो बिल्कुल एक्यूरेट रिपीट होती है। और तुम्हारे से सर्विस भी ऐसी होती है जैसे कल पहले तुम्हारे से हुई। तो ये याद रख देना चाहिए, पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, ड्रामा अनुसार ही तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ बिगड़े कभी प्रारब्ध मिल नहीं सकते, तो पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है। पर ये जब जो करते हैं हम कल पहले के माफी, जो भी जैसा जैसा करते हैं, फर्स्ट क्लास करते हैं, थर्ड क्लास करते हैं, फोर्थ क्लास करते हैं, पुरुषार्थ में ऐसे ही करते हैं। पुरुषार्थ वालों को तो तुम बिल्कुल अच्छे तरह से समझ सकते हो चरण कैसे है उनकी। समझाने में भी तुम अगर अच्छी तरह से देखते जाओ कि कैसे समझाते हैं तो भी तुम समझ सकते हो। इसलिए तो तुम देते हो ना, आदमी दे करके फिर उनको देते हो ग्रुप को, एक बहुत जरूरी है, नहीं तो और ही बहुत नुकसान करते हैं। किन किन की अवस्था ऐसी है जो उल्टा सुल्टा बोलने से वो मुंह में चले जाते हैं, ज्ञान तो पूरा नहीं है ना। बहुत है जिनमें ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है, दोनों से वो खारिज है। वो तो खाद्य खाते भगवान है, वो तो कहेंगे ना ये खाद्य खाते में है। पढ़ाई न पढ़ेंगे, पढ़ाई वो तो बाप ही है ना पढ़ाने वाला, वो तो सब अच्छी तरह से देखो कितनी बुद्धि विशाल बनाते हैं, भेद की बुद्धि। तो नशा भी चाहिए, अरे नशा इतना चाहिए जो बस भगवान पढ़ाते हैं हमको, हम भगवान पढ़ाते हैं, ओबीडिएंट सर्वेंट पढ़ाते हैं। हम किसके बच्चे हैं जो हमको पढ़ाते हैं, ज्ञान आते हैं, भगवान आके हमको बढ़ाते हैं, हम हैं किसके बच्चे। देखो क्वेश्चन उठता है नहीं, पढ़ाने वाला तो एक होते हैं, बच्चे तो दूसरे को होते हैं नहीं। अब भाई तुम्हारे बाप का नाम क्या है, वो तो सभी देते हैं नहीं, फलाने का है, फलाना मास्टर पढ़ाते हैं। यहाँ तो देखो जब विचार आते हैं तो भगवान कराते हैं, हम किसको, अरे भगवान के बच्चे ही भगवान को पढ़ाएंगे और किसको पढ़ाएंगे, और कोई दूसरा कोई थोड़ा होगा। तो भगवान के बच्चे बनते हो तब जो भगवान पढ़ाते हैं नहीं, पीछे नहीं पढ़ सकते हो तो भाग जाते हो, तो फिर भगवान भी समझते हैं हमारा बच्चा नहीं है, वो भी फिर समझते हैं कि हम भगवान के बच्चे नहीं है। बाद में जो भाग जाते हैं वो कोई थोड़ी उनको बुद्धि में रहता है हम कोई भगवान के बच्चे हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम वो बुद्धि में बैठ जाते हैं। तुम देखते हो कि बरोबर भगवान के बच्चे थे, पढ़ते थे, फिर चलो भाग गए, फिर भगवान के आकर के सुनने हैं, ये स्त्री में पढ़ाते हैं भगवान, समझ में फिर भी आते हैं, फिर पढ़ने लग पड़ते हैं।
बीती सो बीती, तकदीर में था ऐसा, अभी फिर डबल पुरुषार्थ करते हैं। अभी वो अगर डबल अच्छी तरह से पुरुषार्थ इस योग का और आवे पढ़ाई पढ़ने के लिए योग में रहे तो ऊंचे पद पा सकते हैं, बहुत अच्छा पा सकते हैं। परंतु वो जो माया में मैला हो गया है नहीं, वो फिर जल्दी चढ़ना बड़ी मेहनत चाहिए उसमें। फिर अच्छी तरह से समझ जाए कि हमने वेस्ट टाइम किया, फील करे कि हमने वेस्ट टाइम किया, इतना दिन स्कूल में नहीं पढ़ा, ऐसे स्कूल में छोड़ दिया, पछता खावे, अपन को फिटकार करे मैं कितना नीच हूँ जो हम बाबा की पढ़ाई को छोड़ दिया। अब तो बाबा से जरूर वर्षा लेंगे, कुछ भी करके हम खूब अच्छी तरह से बैठेंगे बाबा बाबा करके, जैसे बाबा सिखलाते हैं ना कि जाओ कहाँ भी बैठो, सुबह को बैठो, बाबा रोमांच खड़ी हो जाती है, दिल इतनी खुश हो जाती है, अरे बाबा ये पता हमको देते आए हो, वाह कितना बहुत भाग्यशाली हूँ। तो फिर भाग्यशाली हो तो बाबा के डायरेक्शन पर चलते रहे नहीं बच्चे, पढ़ते रहे, बाबा को याद करते रहे और उनको भी जैसे देते रहे तो समझ सकते हैं नहीं बच्चे। हाँ? और रिगार्ड जो है उनको बहुत अच्छी तरह से चाकर तो बनना है नहीं, तो जो भी अच्छे हैं सर्विस करने वाले उनकी चाकरी भी तो करना चाहिए नहीं, पर जो करते कौन है उनकी चाकरी नहीं तो समझ तो है नहीं। मई कुमार का मई मनोहर, ओह ये बरोबर ये ऊंचे पद पाएंगे। हाँ हम कुछ भी नहीं कहते, हम जासे तो रिगार्ड अभी रखना चाहिए नहीं उनका। तो तुम भी तो तुम्हें सेना है नहीं, सेना में भी तो कमेंडर चाहिए, कैप्टन चाहिए, मेजर चाहिए, कर्नल चाहिए। अरे ये बच्ची सब मुझे कहो तो मैं तुमको कमेंडर और जनरल और कर्नल का मैं लिस्ट दे सकता हूँ, बाकी सब जाते हैं। बाकी यहाँ जो रहते हैं वो भी तो सेना तो नहीं है, ठीक उनके भी बता देंगे कि ये कौन कौन है। सेना सच्ची बचे तो तुम्हारे अगेंस्ट पे शिवाय सेना भी निकली हुई है दूसरी, कितने तुम्हारे वो होते हैं भक्ति मार्ग में, और फिर गाय भी जाते हैं कहाँ, ये खिवैया की जो बोट है नी जो आए हैं श्रीनगर, ये हिले पर डूबेंगे नहीं, तो सारे के लिए कहते हैं नहीं, ये तो सेलिब्रेशन की एक स्टीमर है नहीं, भरते हैं ये स्टीमर, वो सपाट जाते हैं तो भर के जाते हैं नहीं सब, तो जो स्टीमर में बैठते हैं जो आके धर्म में बनते हैं वो जैसे स्टीमर में बैठता, चलो भाई चलो पीछे उनके ये लोग बचे। ये शास्त्रों में भी तो है नहीं, एक चंद्रकांत वेदांत है और ये स्टीमर की बात बड़ी अच्छी लिखी है, और बट्टुपति बड़ी कृष्ण है उनका, है तो बड़ा स्टीमर बच्चे, तो उन्होंने फिर कृष्ण लिखा उनको। फिर वो चलते बंदर में बैठते हैं तो उतरते हैं तो वो खान पान में लग जाते हैं, रह जाते हैं, फिर चले जाते हैं, तो ये भी तो स्टीमर है नहीं। उतर करके यहाँ वहाँ कुछ फंस बांधते हैं, वहाँ फिर उतर जाते हैं स्टीमर से। अच्छा तो होते हैं, बड़ी खुशी, बड़े रोमांच खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो जैसे तुम होते से ये भी बच्चे है नहीं, हाँ फिर दूसरा है ये भी तो पढ़ते हैं नहीं, पढ़ाते तो तुम भी हो ये भी है, पर तुम जास्ती मेहनत करते हो, कई पॉइंट्स है नहीं सब, इनको भी पॉइंट्स मिलती है, भाग्यशाली रहता है तो कुछ उनका भी जैसे ड्रामा के अंदर एवदा मिला हुआ है। बाकी तुम बच्चे बाबा कहते हैं मेरे से तुम जास्ती मेहनत करते हो, हाँ ऐसे मत समझो कि नहीं, बहुत मेहनत करते हो, सारा दिन म्यूजियम में यहाँ हुआ तो मैं तुम बच्चों को अपने से जास्ती मान देता हूँ। हाँ, ये बच्चे ये बहुत मेहनत करते हैं, तो जो करते हैं वो, बाकी तो सर्विस नहीं दी, सर्विस भी बहुत करते हैं। चक्कर लगाओ, एरोप्लेन में उड़ो, कौन कहते हैं नहीं उड़ो, अगर कहाँ टाइम जास्ती नहीं रहना है या वहाँ कोई सर्विस है तो एरोप्लेन में जाओ, कोई मना नहीं है तुम बच्चों को। हाँ वो बच्ची भी देखो घड़ी घड़ी एरोप्लेन से, मतलब मुझसे पटना एरोप्लेन में हाँ वो समझते हैं कि मैं इतनी सर्विस करती हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करूँ, चलो एरोप्लेन में, भले उनके सर्विस को बाबा अच्छी तरह से जानते हैं सब। शिव बाबा सर्विस बुढ़ू का तो और ही बहुत प्यार होते हैं बच्चों को, क्योंकि वो फूल है, वो ज्ञान नहीं है उनमें कुछ, ये तो बाबा कहते हैं फूल है। तो बाप भी तुम बच्चों को बोलते हैं नहीं, मैं तुम बच्चों को सिर पर अपने भी ऊँचा बनाता हूँ, तुम बच्चों को बहुत सुखी रख कर करके, फिर मैं सभी कितना सुखी, आधा कलम सुखी, देखो कितना सुख मिलते हैं। बाकी है क्या साधारण रूप में होने के कारण बेचारे मुंह बहुत है, एकदम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ बच्चे, अच्छा औरों का कल्याण भी तो करना है नहीं, तो भंडारी बहुत कल्याण कर सकते हैं बच्चों का, अगर याद में रह करके बनावे तो। अभी ज्ञान में रह करके बनावेंगे उसकी तो कोई बात नहीं है, नहीं ज्ञान तो है भी नहीं,
इसलिए ज्ञान की बात हुई नहीं। ज्ञान से कोई पावन नहीं हो सकते हैं, पावन याद से होने का है, नहीं तो सजा है। फिर बेइज्जती वाले को पद क्या मिलेंगे। नहीं तो मुंह जीते हैं, बस लग चले जाते हैं साकार में। नहीं, बाबा कहते मामे कम तो सब सेंटेंस में घर में ये अपना शिव का चित्र रखते हो। जंग तो बहुत खराब है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रुहानी बच्चों पे तो रुहानी बाप दादा का याद था। गुड मॉर्निंग। देखो बाबा कहते हैं इंदौर में भी जाना चाहिए, जो एक दफा होके गए वहां सवाल लेना चाहिए। तो जो महर्षि होंगे ना, जो एक दफा होके आए हैं फिर वही जाए। तो बाबा ने सुना है कि इंदौर भी अच्छा गांव है, बहुत खुश रहते हो, मिलाई करके ये कर सकते हो। बाकी बड़े चित्र है, शोभा है बहुत। तो चित्र भागेगा। और मकान किसका बना हो तो ऐसा बाबा ऐसा बना रहे, इसमें इतना 9/6 बनता हो तो मैं ऑर्डर देती। भले देखो बाबा ने कहा था नहीं, ये झाड़ है वो भी जोर से बन सकते हैं। हाँ। सीढ़ी भी जोर से बन सकती है। हाँ, वो भी जोर से बन सकते हैं। जोर से तो बना के अभी सीढ़ी जो भेजी थी तो जोर से बनी। हाँ, भले वो भी तो छोटी है अभी 5 या 2.5। हाँ, तो और ही युक्ति होनी चाहिए, बड़ा चित्र जितना मीठे मीठे रुहानी बच्चों को याद कर।